पहले ये माना जा रहा था कि उसने जान दे दी, लेकिन जब पुलिस ने पड़ताल की तो मामला कुछ और ही निकला। मामला है दुर्ग जिले के नंदनी थाना क्षेत्र का। यहाँ शादी से 2 रोज पहले लड़की की जान चली गई थी। पहले ये समझा गया कि वो शायद शादी से खुश नहीं है, इसलिए उसने तालाब में कूद करके अपनी जान दे दी। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद ना हो और उसकी शादी तय हो गई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्या कर सकता है? वो शादी के लिए मना कर सकता है, अपने घर वालों को मना सकता है, लड़की वालों को कह सकता है कि वो शादी करना नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ एक मामला जो है वो बिल्कुल अलग तरह का है। उसको लड़की पसंद नहीं थी, इसलिए उसने मंगनी के बाद और शादी के 2 दिन पहले लड़की की यानी होने वाली पत्नी की जान ले ली। हम पूरे मामले को आपको विस्तार से बताते हैं। छत्तीसगढ़ का एक जिला है दुर्ग, और दुर्ग जिले में एक थाना क्षेत्र है नंदनी थाना क्षेत्र। नंदनी थाना क्षेत्र के मेड़ेसरा गांव में राजेश जोशी रहते हैं और राजेश जोशी के 3 बच्चे बताए जा रहे हैं, और वो तीनों बच्चों की शादी एक साथ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जुलाई की तारीख तय की। 1 लड़का और 2 बेटियां। उनकी जो 2 बेटियां हैं उनकी शादी 12 जुलाई को थी, जबकि 10 जुलाई को बेटे की शादी होनी थी, यानी कि उसकी जो है बारात 10 तारीख को निकलनी थी। अब आप देखिए कि जो पिता जो है अपने 3 बच्चों की शादियां एक साथ करना चाहता है वो कितना खुश होगा। लेकिन ये खुशी जो है 10 तारीख को यानी कि जिस दिन बेटे की बारात निकलनी थी उस दिन मातम में बदल गई। कारण एक जो बेटी थी जिसका नाम तेजस्विनी जोशी है, उसकी डेड बॉडी गांव के एक तालाब में पाई गई। अब पूरे मामले में जब बॉडी 10 जून को पाई गई यानी 12 तारीख को उसकी शादी थी, तो तमाम तरह की चर्चाएं हुई। लोगों को ये लगा कि लड़की शायद शादी से खुश नहीं थी, इसलिए उसने तालाब में कूद करके अपनी जान दे दी। मामला जो है पुलिस तक पहुंचता है और पुलिस जो है इस मामले में जांच शुरू करती है। जब जांच शुरू करती है तो आप देखिए कि कितना चौंकाने वाला जो है नतीजा या चौंकाने वाली स्थिति सामने आती है, वो हम आपको बताते हैं। तो मामला ये हुआ कि 10 तारीख को जब बॉडी मिली लड़की की तेजस्विनी जोशी की, तो पुलिस ने उसमें जांच शुरू की। जांच शुरू करने के बाद जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसके सिर में कुछ चोटें पाई गई, जिससे पुलिस को लगा कि वो आत्महत्या का मामला नहीं है, ये मामला हत्या का है। जांच आगे बढ़ी। जांच आगे बढ़ने के बाद जो है तेजस्विनी के मोबाइल को ट्रेस किया गया, तो उसके साथ वारदात वाले दिन यानी 9 तारीख की रात में जो है एक और मोबाइल ट्रेस हुआ जो उसके साथ में था, और वो मोबाइल था तेजस्विनी के होने वाले पति यानी कि जिससे उसकी मंगनी हो चुकी थी और 12 तारीख को शादी थी, हुमन जोशी का। जब जो है दोनों का लोकेशन एक दिन पहले एक जगह मिला, मतलब तालाब के पास मिला, तो पुलिस को शंका हुई और पुलिस ने जो है जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने हुमन को हिरासत में लिया। उससे जब पूछताछ की तो एक अलग तरह की कहानी सामने आई, और वो कहानी ये है कि हुमन ने जो है तेजस्विनी को एक दिन पहले यानी 10 तारीख को जो उसकी बॉडी मिली उसके एक दिन पहले रात में 9 जुलाई को रात में करीब 12 बजे के आसपास उसको फ़ोन करके बुलाया, और तालाब पर जब दोनों मिले तो इन दोनों में जो है शादी ना करने को लेकर के विवाद हुआ। वास्तव में बताया ये जा रहा है कि हुमन जो है शादी करना नहीं चाहता था तेजस्विनी से, और इसी बात को लेकर के दोनों में विवाद हुआ। विवाद के दौरान दोनों में हाथापाई हुई, और हाथापाई के दौरान जो है तेजस्विनी बेहोश होकर के तालाब की सीढ़ियों पर गिर जाती है। जब तेजस्विनी तालाब की सीढ़ियों पर गिर जाती है तो हुमन को ये लगता है कि वो मर गई है, उसकी जान चली गई है, इसलिए जो है वो उसको तालाब में धकेल देता है, जबकि उसकी जान गई नहीं होती है। और जब पानी में उसको गिर जाने के बाद उसकी डूबने से मौत हो जाती है। इसके बाद जब पुलिस जो है हुमन को लेकर के सीन को रिक्रिएट करने के लिए आज जो है कई दिनों तक ये जांच चलती रहती है, इसका खुलासा आज ही हुआ है। कई दिनों की जांच के बाद जब ये पता चलता है कि जो है वारदात असल वारदात ये है, और जो है हुमन को आज यानी कि आज तारीख है 23 जुलाई को जो है जब वहाँ लेकर के जाते हैं तालाब पर सीन रिक्रिएशन के लिए, तो वहाँ पूरा गांव जो है उमड़ जाता है। अब आपको बताते हैं कि जो
मेड़ेसरा गांव है, जो लड़की थी जिसने की शादी के 2 दिन पहले हत्या कर दी गई थी, वो मेड़ेसरा गांव की है। और जो लड़का है हुमन जोशी, वो बीरेभाट गांव का है, जो दोनों ही गांव जो है नंदिनी थाना क्षेत्र में आते हैं। तो आज जब जो है लड़के को लेकर के पुलिस सीन रिक्रिएट करने के लिए गई, तो मड़ेसरा गांव के बहुत सारे ग्रामीण इकट्ठे हो गए। तो इकट्ठे होने के बाद उन्होंने जो है इस मामले को लेकर के आक्रोश जताया। महिलाएं इतनी उत्तेजित थी कि आरोपी को पीटने पर आमादा थी और वो उसके लिए फांसी की मांग कर रही थी। महेरेसरा गांव में जो है लड़की के परिजन भी पहुंचे और वहां जो है बहुत ही मातम का माहौल बना और वहां एक विवाद की स्थिति पैदा हुई, लेकिन पुलिस ने उसको काबू में कर लिया। बोलना क्या होता है? एक भैया तो बोलना क्या होता है? नानी नहीं बोला क्यों होता? इला नानी नहीं बोला उठाओ तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद नहीं आती है तो वो मना कर सकता है, लेकिन इस तरह की वारदात करके उसने जो है एक घर में मातम पैदा कर दिया और खुद जो है सलाखों का इंतजाम कर लिया। आगे भी और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।